हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बहुत ही अच्छा सा और स्कोरिंग सा टॉपिक है। कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो बनाना है, तो इसके लिए आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई नया है इस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है? तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसको बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। रेवेन्यू यानी जो टोटल पैसा आ रहा है, टोटल माल बेचा, उससे जो टोटल इनकम हुई लेस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख का माल बेचा मैंने, 1 लाख का माल बेचा और 90,000 मेरा खर्चा हुआ, तो इनकमिंग पैसा 1 लाख, आउटगोइंग पैसा 90,000। द डिफरेंस बिटवीन टू इज नथिंग बट प्रॉफिट। अगर ये उल्टा हो जाता तो प्रॉफिट की जगह क्या होगा? लॉस। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्न करें? प्रॉफिट अर्न करें। प्रॉफिट का बिजनेस में क्या महत्व है? सिंपल सी बात है, बगैर प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। क्यों चाहिए हमें प्रॉफिट, ये हम देखेंगे वन बाय वन। आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। हमारे बिजनेस में जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात करें तो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, जिस बंदे ने भी बिजनेस में पैसा लगाया वो चाहता है कि हमें बदले में इनकम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर ये पैसा मैं बिजनेस में न लगा के मैं बैंक में एफडी में रखता तो मुझे कुछ ना कुछ घर बैठे फिक्स्ड इनकम मिलती। तो ये पैसा मैं धंधे में लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बात करें, तो वहाँ पे लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं। शेयर्स में पैसा लगाते तो हमें उन्हें रिटर्न देना होता है, यानी बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। और शेयर्स में रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड। वो डिविडेंड तभी दे सकते हैं जब कंपनी को क्या हो? प्रॉफिट्स। पॉइंट नंबर 2 इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। प्रॉफिट का एक हिस्सा ना कंपनी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है ताकि वो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सके और लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, अच्छी टेक्नोलॉजी वाले गुड्स ला सके, वो भी एट लो कॉस्ट, क्योंकि पब्लिक को सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए सेलफोन का। पहले सेलफोन बहुत महंगा था, फंक्शंस और फीचर्स बहुत कम थे। अभी वो फ़ोन स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया है, आपको कम दाम में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनियां खर्चा करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, उसके लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 यानी पॉइंट C करके जो आपको दिया गया है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए भी हमें पैसा चाहिए। हमारे पास एक्सपांशन करना हो, ग्रोथ करना हो तो दो सोर्सेज होते हैं फंड्स के, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स यानी पैसा हम बाहर से लोन लेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, बाहर से पैसा ले रहे हैं। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंसिंग, यानी हम अपनी मदद खुद करेंगे। उसके लिए कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट का एक हिस्सा साइड करती है, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। हर साल प्रॉफिट का एक हिस्सा जमा किया जाता है। कुछ साल में जब रकम बड़ी हो जाती है तो ये पैसा वापस से बिजनेस में लगाया जाता है। तो एक बिजनेस से हम दूसरा बिजनेस, 2 बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसे तीसरा बिजनेस, इस तरह से हम बार बार कमाया हुआ प्रॉफिट जो है उसको री इन्वेस्ट करते जाएंगे और अपने बिजनेस का हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या है? हम फटाफट से काम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बताया गया है कि हम फटाफट से ड्यूज यानी पेमेंट्स कर पाएंगे। अगर हमारे हाथ में पैसा होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो हमें लाइट का बिल भरना हो, एम्प्लॉयज़ का पेमेंट करना हो, सप्लायर्स का पेमेंट करना हो, तो हम फटाफट से सबके पेमेंट्स कर पाएंगे। जो कंपनी फटाफट सबके पेमेंट करती है, ज़्यादा चक्कर नहीं कटवाती,
ज़्यादा तकलीफ नहीं देती, उसका मार्केट में अच्छा खासा रेपुटेशन बनता है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब बिजनेस में हमें अच्छा खासा क्या हो, प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कई बार हमें सामने वाले को कहना पड़ेगा भाई बाद में आना, फिलहाल पैसा नहीं है, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड्स, यानी जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। हर बिजनेसमैन अपने परिवार के वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहता है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बिजनेस में अच्छे खासे प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम डिसेंसी से जी पाएंगे, मैक्सिमम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब क्या होता है, बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें कई तरह के रिस्क होते हैं, तो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। बिजनेस में कर रहा हूं तो मैं कई सारे जोखिम उठा रहा हूं, बिजनेस में मुझे कई सारे रिस्क उठाने पड़ सकते हैं, इसके लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। कल को किसी रिस्क के कारण मुझे मेरा धंधा बंद भी करना पड़ा तो प्रॉफिट कमा रहेगा, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि चलो इतने साल मैंने बिजनेस किया, इतना पैसा मैंने कमाया। एग्जाम्पल दिया है कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉल इन डिमांड। अचानक से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, लेकिन ये डिमांड कम होने से पहले मैंने बिजनेस बहुत अच्छे से किया, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिका और मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो मुझे फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया, पहले गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, अभी गवर्नमेंट ने कहा कि ये बिजनेस, ये धंधा नहीं करना है, तो फिर मुझे उस समय भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इतने साल से मैंने धंधे में अच्छा खासा क्या कमा लिया, प्रॉफिट। इसके लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज सर्वाइवल। अब क्या होता है, बिजनेस को हम तभी कंटिन्यू कर सकते हैं जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट होगा तो हम सर्वाइव करेंगे, यानी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, 6 महीने से उसको लॉस हो रहा है, तो क्या वो आगे बिजनेस कंटिन्यू करेगा? 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगा। 1 साल 1.5 साल में उसको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो फाइनली उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट के बगैर बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, उसमें सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना धंधा चलने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। आप सब ने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।